देखिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक देखते हैं जो हमेशा ही होता है। उसमें दिया हुआ है 30,000 एंड 40,000। उसके बाद हमारे पास परचेजेस हमने देखना है परचेजेस भी गिवन है हमारे पास। दोनों डिपार्टमेंट ए की है और डिपार्टमेंट बी की है। कितनी है? 10 लाख और 15 लाख की बेटा। उसके बाद हमारे पास सेल्स दी है, हम सेल इस साइड लिख लेते हैं, कोई रिटर्न नहीं है, जैसे है उसके अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं। 20 लाख की है एक, और एक है 32 लाख की। ठीक है जी। उसके बाद आपको सेल्स के बाद दिए हुए अदर एक्सपेंसेस, जिसमें जनरल एक्सपेंस है, डेटर कैटर, वो ट्रेडिंग में नहीं आते तो हम नहीं डालेंगे। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे दी हुई है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए का वो है 1,30,000। ये डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी 1,30,000 का है। और क्लोजिंग स्टॉक जो बी डिपार्टमेंट का है वो 2,60,000 का बेटा। ठीक है, तो ये तो था हमारा। तो अब जो है हमारा है, उसके बाद हम निकालेंगे जीपी या जीएल, जो भी आता है देखते हैं। तो एक साइड हमारी आ रही है बेटा, यहाँ इसको अगर करें तो 21 लाख और 30,000 आ रही है हमारे पास। और इस साइड को हम करें तो 34 लाख और 60,000 आ रहा है जी। अब इसमें से ये लेस करें तो हमारे पास जीपी कितना आ रहा है? दैट विल कम 11 लाख। और दूसरा आ रहा है हमारे पास 19 लाख और 20,000, 19 लाख एंड 20,000। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। जो नई चीज़ है वो कहाँ करनी है मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमारा क्या बनता है? उसके बाद हम बनाएंगे अपना साथ ही उन्होंने क्या क्या है उसके बारे में। कोई भी इनडायरेक्ट खर्चे नहीं है। अब जनरल खर्चे हैं, जनरल एक्सपेंस हम कहाँ भेज देते हैं? जनरल एक्सपेंस हम जनरल P&L अकाउंट में भेज देंगे। तो उसके बाद हम कंबाइन जो है जनरल P&L अकाउंट बना रहे हैं बेटा, क्योंकि उसने लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। डिपार्टमेंटल P&L बनाने को नहीं कहा, उसने लिखा है जनरल P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए, 3 चीज़। अब हमारा बनेगा जनरल P&L अकाउंट, जिसमें हम कंबाइन करके हर चीज़ डाल देंगे। दोनों जीपी जो है हमारे वो बेटा यहाँ चले जाएंगे बाय जीपी। ए और बी, ए डिपार्टमेंट का था 11 लाख का बेटा, और बी का था 19 लाख एंड 20,000। दोनों को जब हम ऐड करते हैं हमारे पास आता है 30 लाख एंड 20,000। उसके बाद जो खर्चे हैं, तो अगर जनरल है तो बांटे की ज़रूरत ही नहीं है। जो बच के जनरल एक्सपेंस 14 लाख के हैं वो हम ऐसे लिख देते हैं, जनरल एक्सपेंस 14 लाख। उसके बाद हमारे पास दिया है उसने कि उसने बोला है डेप्रिसिएशन लगाइए लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% की एंड फर्नीचर के 10% की। तो हम लिख रहे हैं टू डेप्रिसिएशन, सबसे पहले लिख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर की। तो लैंड एंड बिल्डिंग की 5% है, और जो हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग है और जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है वो है 1,25,000 का 5% हो गया हमारे पास 6,250। और जो फर्नीचर है 2,500, उसका 10% हो गया 2,500। इन दोनों को मिला के बन गई 8,750। ठीक है, उसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में जाने वाली है, कोई खर्चा नहीं है। अब जो मैंने आपको बोला था कि उसके डिपार्टमेंट में उसने इतना दिया है, उसके डिपार्टमेंट ने उसको इतना दिया है। और उसने बोला कि ये जो इंटर ट्रांसफ़र करते हैं बेटा, ये एक लाइन बड़ी हाईलाइट करने वाली है कि बोथ ऑफ दीज ट्रांसफ़र हैव बीन मेड एट मार्केट प्राइस। ये जो लाइन है ना, बोथ ऑफ सी, अब हमारी पॉइंट सी पॉइंट के एंड की है ये, ABC, सी पॉइंट है ये, उसके एंड की कि बोथ ऑफ दिस ट्रांसफ़र, जो आपस में ट्रांसफ़र करते हैं मार्केट प्राइस, मतलब कि कुछ प्रॉफिट जोड़ के, जो जैसे मार्केट में प्रॉफिट जोड़ के चीज़ मिलती है आपस में भी ये मार्केट प्राइस पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जैसे ये बाहर सामान बेचते हैं वैसे ही एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते टाइम भी वही रेट लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि जीपी रेशो क्या है इनकी। तो जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो हम देखेंगे डिपार्टमेंट ए कैसे कमा रहा है और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का जीपी था हमारे पास, ये निकला है हमारे पास 11 लाख, और उसकी सेल तब थी हमारे पास 20 लाख की। और डिपार्टमेंट बी जो है उसकी थी 19,20,000 की जीपी, और तब सेल थी 32 लाख की। जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 55% ये कमाता है, 60% ये कमाता है। ठीक है जी। इट मीन जो आपस में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये भी इतने प्रॉफिट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगली वाली चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में करवाती समझाती हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्लैरिटी ना ख़राब हो।